ग्रहों की कोई भी दशा चल रही हो, वो शनि की 7.5 चल रही हो या राहु की महादशा चल रही हो, पर कहते हैं एक भगवान, एक देवता ऐसे हैं जिनका सिर्फ पूजन अर्चन करने से ही कोई भी ग्रहों की कैसी भी दशा हो, नवग्रह उनके भक्त को उनकी महादशा में बिल्कुल विवादित कर ही नहीं सकते हैं, या नवग्रह उनको बाधित कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे कौन से देवता हैं? बहुत ही रोचक सुंदर कहानी है इसके पीछे। सूर्यपुत्र शनिदेव, शनिदेव को अपनी वक्र दृष्टि पर बहुत ही अहंकार था, बहुत ही अभिमान था कि मेरी दृष्टि अगर किसी पर भी पड़ जाए तो वो व्यक्ति का जीवन उथल पथल हो जाता है। शनि को आयु के देवता और न्याय के देवता भी कहा जाता है। अगर कहीं अन्याय है तो शनि देव उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को छोड़ते नहीं है। वैसे न्याय भी करते हैं और शनि देव का बहुत ही उग्र फल रहता है। अगर शनि की 7.5 लग जाए फिर तो समझ लो वो व्यक्ति का जीवन उथल पथल होके ही रहता है। ऐसे शनि देव एक बार भिड़ गए अपने नारद मुनि के साथ। नारद मुनि को उन्होंने बोला कि अगर मेरी वक्र दृष्टि आपके जीवन में पड़ गई तो देख लीजिएगा। इस बात को लेकर नारद मुनि को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि ये शनि को तो कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत सोच समझ के उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना बनाई शनि देव को सबक सिखाने के लिए। नारद मुनि पहुंचे रावण के पास। 7 द्वीपों को जीतने वाला रावण अति पराक्रमी, महाज्ञानी और परम शिव भक्त था। रावण पुलस्त ऋषि के वंश में पैदा हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण के पिता विश्व और पितामह पुलस्त बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत तेजस्वी थे। रावण के पिता की 2 पत्नियां थी। माता इडविडा जो ब्राह्मण कुल से पैदा हुई थी, और दूसरी माता जो रावण की माता थी वो कैकसी। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण आदि सारे उनके बच्चे थे, और कुबेर इडविडा के पुत्र थे। ये सारे बच्चों में कुबेर सबसे बड़े थे। कुबेर धनाध्यक्ष की पदवी से सुशोभित थे, और कैकसी के पुत्र रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। कैकसी असुरी कुल से थी, तो रावण में भी आसुरी संस्कार भी थे, पर रावण अत्यंत ही पराक्रमी, अत्यंत ही शूरवीर। कुबेर तो धनाध्यक्ष की पदवी से सुशोभित थे, और रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने बहुत ही कठिन तपस्या की थी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। बहुत कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे, और रावण को बहुत सारे आशीर्वाद और वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे। ऐसे महान तपस्वी रावण के पास नारद मुनि पहुंचे। रावण सभा में बैठे थे, सब सभाजनों के साथ बहुत ही आदर सत्कार के साथ नारद मुनि का स्वागत करते हैं, और नारद मुनि को बताते हैं कि आपके आने से हमें बहुत ही हर्ष हुआ। पर नारद मुनि पूछते हैं कि मुझे आपको देख के और सभाजनों को देख के कुछ हर्ष जैसा दिखता नहीं है। तब रावण दुखी होके बताते हैं कि अभी तो बहुत शोक में हूं, क्योंकि वानर राज बाली ने मुझे हराया है। तो नारद मुनि मंद मंद हंसते हैं और कहते हैं, अरे इसमें कहाँ बड़ी बात है। आपने तो पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक हर एक पर विजय प्राप्त की है। अब उसमें अगर एक युद्ध आपने नहीं जीता
तो क्या बड़ा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब रावण ने कहा, पर बाली की मात से मैं बहुत ही आहत हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तब नारद मुनि कहते हैं, कुछ ऐसी विजय प्राप्त करो या ऐसा कुछ अकल्पनीय काम करो या ऐसी विजय प्राप्त करो जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि तीनों लोकों में और कीर्तिमान बढ़े। तो रावण पूछते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब नारद मुनि कहते हैं, देखो, मनुष्य के जीवन में सब कुछ उथल पाथल सारी घटनाएं घटित होती है नवग्रहों के कारण। तुम एक काम करो, नवग्रहों पर विजय प्राप्त करो, और उसमें भी मंगल, शनि और राहु, ये जो तीनों है, अगर ये तीनों पर तुमने विजय प्राप्त कर ली तो तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पदवी प्राप्त कर लोगे। और नवग्रहों को देवता भी मानते हैं, और अगर नवग्रहों को तुमने अपने बस में कर लिया तो इससे बड़ी जीत तुम्हारी और कुछ है ही नहीं। ऐसे नारद मुनि रावण को और भी उकसाते हैं नवग्रहों के साथ युद्ध करने के लिए। नारद मुनि बताते हैं कि ये नवग्रहों का जो उत्पात है वो तुम्हारे जीवन को भी आहत कर सकता है। तब रावण का खून खौल जाता है। रावण बोलता है कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरे जीवन में उत्पात कर सके। तब नारद मुनि कहते हैं, अरे शनि ने तो ऋषि मुनि, सारे देवतागण और महादेव के जीवन में भी बहुत परेशानियां खड़ी करी थी। तो शनि देव से तो महादेव भी त्रस्त हुए थे। तब रावण एकदम तैयार होता है नवग्रह के साथ युद्ध करने के लिए और निकल पड़ता है, ललकारता है नवग्रहों को युद्ध के लिए। नवग्रह से युद्ध छिड़ता है रावण का। रावण का युद्ध अच्छा चला नवग्रहों के साथ। देवता भी थोड़े परेशान थे ये युद्ध के कारण। आखिर में शास्त्रों में लिखा है कि रावण ने भगवान शिवजी का, भगवान महादेव का चंद्रहास खड्ग का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, जिसके कारण शनिदेव कुछ कर नहीं पाए और सारे नवग्रह रावण के बंदी बन गए। शनिदेव शिव के परम भक्त थे। परम भक्त होने के कारण महादेव का खड्ग जो था उसके सामने शनिदेव नतमस्तक हुए और सारे के सारे देवता नवग्रह बंदी बन के रावण के साथ लंका आ गए। रावण ने सारे नवग्रहों को बहुत ही दयनीय परिस्थिति में बंदी बना के उनको रखा हुआ था। रावण ने ऐसे सारे नवग्रहों को कारावास में डाल दिया। अब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी। रावण को एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो हजारों साल तक जिए, दीर्घायु हो, अति पराक्रमी, अति शक्तिशाली, बलवान, ऐसे पुत्र की उसको कामना थी। रावण ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना की, शुक्राचार्य से सलाह ली कि ऐसा पुत्र, ऐसा पराक्रमी पुत्र जो दीर्घायु हो, जिसकी मृत्यु किसी से नहीं हो सके, ऐसे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। तो शुक्राचार्य ने बताया कि देखो, नवग्रह अगर तुम्हारे बस में है और नवग्रह की दशा अगर अमुक परिस्थिति में है तो ऐसे पुत्र को पराक्रमी का आशीर्वाद भी मिल सकता है और साथ साथ में दीर्घायु का भी आशीर्वाद मिल सकता है। तो रावण तो अति प्रसन्न हो गया क्योंकि नवग्रह तो उसके बस में ही थे। नवग्रहों को तो उसने बंदी बना के रखा हुआ था। रावण ने सारे नवग्रहों को आदेश दिया और उसी हिसाब से उसने एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन में सारे नवग्रहों को अपनी दशा रखने के लिए कहा जिसके कारण उसका पुत्र अति पराक्रमी और अति तेजस्वी हो। अब आयु के देवता है शनि देवता।
शनि देवता वैसे भी थोड़े उद्दंड भी हैं, भले ही बंदी थे, पर शनि देवता रावण को पता था कि शनि देव आसानी से माने ऐसे नहीं है। उन्होंने शनि देवता को बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग में रखा था कि आपको आपकी दशा ऐसे ही रखनी है जिससे उसके पुत्र की आयुष्य हजारों साल तक रहे। अब साथ साथ में नवग्रहों को बंदी बनाया हुआ था। देवता भी योजना बना रहे थे कि कैसे भी करके नवग्रहों को मुक्त किया जाए। फिर से नारद मुनि आते हैं रावण के पास, रावण के दरबार में आकर बहुत प्रशंसा करते हैं कि तुमने तो नवग्रहों को बंदी बना दिया और तुम्हारी पराक्रम, तुम्हारा जो सामर्थ्य है उसका तो तीनों लोकों तक इसकी गाथा गाई जा रही है। रावण तो बहुत फूला नहीं समाता था नारद मुनि की तारीफ से। तब नारद मुनि एक बात रावण को कहते हैं कि देखो, जिसके ऊपर हमने विजय प्राप्त किया है उसके कमर पर पैर नहीं रखना चाहिए। तुमने तो सारे नवग्रहों को उल्टा करके उसकी पीठ पर तुमने पैर रखा है। देखो, पराक्रमी तो उसी को कहते हैं जो उसकी छाती पर खड़ा होके अपने पराक्रम और अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करता है। रावण ने कहा, सही बात है, मुझे तो नवग्रहों की छाती पर ही बैठना चाहिए। और ये पल उसने नवग्रहों की दशा पलटी और कहते हैं शनि ने अपनी वक्र दृष्टि, जो फेवरेबल कंडीशन में थी उसके पुत्र के जन्म के समय पर, उसी समय पे रावण के पुत्र का जन्म होता है, मेघनाद जिसका नाम, कहते हैं उसी समय बहुत सारा बारिश और गर्जना के साथ उस समय पर मेघनाद का जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। पर तभी शनि ने अपनी दृष्टि वक्र की और उस पल, एक जो पल चूका, उसमें उसको, मेघनाद को अल्प आयुष्य का आशीर्वाद मिला। अब ये जो घटना घटित हुई, ये बाद में तुरंत ही रावण भाप गया कि ये नारद जी उसके साथ छल और कपट करके चले गए। रावण बहुत गुस्सा हुआ शनि देव पर, क्योंकि बाकी के सारे ग्रहों ने तो अपना स्थान नहीं बदला, पर शनि देव ने अपनी दृष्टि वक्र कर ली। रावण बहुत गुस्सा हुआ और कहते हैं कि उसके बाद रावण ने अपनी गदा से शनि देव के पैर पर मारा। इसीलिए आपको अगर पता हो तो सारे नवग्रहों में शनि देव की चाल बहुत धीमी है। कहते हैं एक कुंडली के एक स्थान में शनि देव करीब 2.5 साल तक रहते हैं और बहुत धीरी चाल चलते हैं, क्योंकि रावण ने उनके दोनों पैर पर ईजा पहुंचाई थी। अब रावण बहुत गुस्सा था शनि देव से, उन्होंने शनि देव को कारागार में बंदी बनाकर छोड़ दिया। रावण की नाराजगी के कारण शनि देवता को और कष्ट सहन करना पड़ा और कारागार में सालों तक उनको बंदी रहना पड़ा। फिर हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते लंका पहुंचते हैं। लंका में जो लंका दहन का प्रसंग है, जिसमें हनुमान जी अक्षय कुमार, जो रावण का बेटा था, उसको मार डालते हैं। फिर मेघनाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाता है और हनुमान जी की पूंछ को आग लगाते हैं। फिर हनुमान जी पूरी लंका को जला देते हैं। जब हनुमान जी पूरी लंका में घूम रहे होते हैं, तब उन्होंने कारागार में कुछ देखा, तो उन्होंने ये तो महसूस किया कि कोई तो बंदी बने हुए हैं। तब हनुमान जी जाते हैं वहां पर कारागार में और वहां पर देखते हैं कि सारे नवग्रह वहां पर बंदी बने हुए हैं। हनुमान जी सारे नवग्रहों को मुक्त करते हैं, शनि देव को मुक्ति मिलती है।
तब सारे के सारे नवग्रहों का वरदान हनुमान जी को प्राप्त होता है। नवग्रह बहुत ही प्रसन्न होते हैं हनुमान जी पर और हनुमान जी को कहते हैं कुछ आप वरदान मांगिए, हमारी मुक्ति का कारण आप बने हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि मेरे कोई भी भक्त, मेरी भक्ति करने वाला कभी भी दुखी नहीं हो, ऐसा वरदान आप दीजिए। तो कहते हैं सारे नवग्रहों ने ये वरदान भी दिया और शनि देव ने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि आपकी जो भी आराधना करेगा, आपकी जो भी पूजा करेगा, भक्ति करेगा, आपका जो भी नाम स्मरण करेगा, उसको मैं जीवन में कभी भी परेशान नहीं करूंगा। इसीलिए तो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है, क्योंकि हनुमान जी को ये वरदान है कि कोई भी नवग्रहों में से कोई भी उनके भक्त के जीवन में कोई भी हानि नहीं पहुंचाए। ऐसे हनुमान जी सारे नवग्रहों को मुक्त करते हैं और लंका से निकलते हुए शनि की वक्र दृष्टि लंका पर पड़ती है और समय बीतते बीतते रावण के पूरे कुल का नाश होता है। तो ऐसी शनि देव की जो वक्र दृष्टि भक्तों के ऊपर पड़ती है, उससे भी शनि देव का वरदान है हनुमान जी के भक्तों के ऊपर कि उनकी ये वक्र दृष्टि का भी कोई असर हनुमान जी के भक्तों को नहीं होगा। तो ओम शम शनिश्चराय नमः ये महामंत्र है शनि देव का, और हनुमान जी का नाम जपने वालों को कभी कोई नवग्रह असर ही नहीं करता है। ये नवग्रहों का विशेष आशीर्वाद है हनुमान जी को। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। तो हनुमान जी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। आपने देखा कोई भी जीवन में कुंडली का कुछ भी दोष हो, नवग्रह में कोई भी दोष हो, अगर हनुमान जी का नाम लेते हैं तो कोई ग्रह दशा हमारे जीवन में किसी भी तरीके का बाधा डाल ही नहीं सकती है। जय हनुमान जी। ओम नमः शिवाय। ओम शम शनिश्चराय नमः।